नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी रुचिरा के भाग तृतीय के चतुर्दश पाठ, जिसका शीर्षक है आर्यभट्टः, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में है। अर्थात आचार्य जो आर्यभट्ट थे उनकी विद्वत्ता, वो कितने बुद्धिमान थे, उनका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो प्रारंभ करते हैं। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च का अर्थ होता है और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है। इति दृश्यते ही लोके, यह इस लोक में दिखाई पड़ता है। दृश्यते दिखलाई पड़ता है, लोके इस संसार में दिखलाई पड़ता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है, अस्त हो जाता है। परम का अर्थ होता है लेकिन। न अनेन अवबोध्यम अस्ति, अवबोध्यम समझना चाहिए। अवबोध्यम लिखा है, आगे लिखा है अस्ति, इसमें संयोग हो गया है बच्चों, तो अवबोध्यम अस्ति लिखा है। न अनेन अवबोध्यम अस्ति, इससे यह नहीं समझना चाहिए यत सूर्यो गतिशीलः इति, कि सूर्य गतिशील है। हमको दिखलाई पड़ता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उग रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सूर्य गतिशील है। सूर्योचलः, यहाँ पे एक संधि है बच्चों, पहले लिखा है सूर्यः, फिर विसर्ग के बाद अचलः, यहाँ पे एक विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि से पहले इस विसर्ग को ऊ होकर के ओ हो गया, तो बन गया सूर्यो, और इसी अ को बताने के लिए कि यहाँ पर अ है, तो सूर्योचलः, इसको पढ़ेंगे सूर्योचलः, इसको कहते हैं अवग्रह का चिन्ह। तो सूर्यः अचलः, इसका अर्थ है कि सूर्य गतिशील नहीं है, सूर्य गतिशील नहीं है, अचल है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी चला है, चला मतलब चलायमान, गतिशील। सूर्य स्थिर है और पृथ्वी गतिशील है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति, जो अपने एक्सिस पर क्या करती है, घूमती है। जो अपने एक्सिस पर, अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमती है। इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, ये आज का स्थापित सिद्धांत है। यह आज का स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतोयम, यह सिद्धांत, सिद्धांतोयम यह सिद्धांत, सिद्धांतोयम जैसे वो ये सूर्योचलः है वैसे ही बनाया बच्चों। सिद्धांतः अयम, अर्थात यह सिद्धांत प्राथम्येन येन प्रवर्तितः, प्राथम्येन का अर्थ है सबसे प्रथम रूप में, येन प्रवर्तितः जिसके द्वारा प्रवर्तित किया गया, जिसके द्वारा बताया गया। स आसीत, वह थे, महान गणितज्ञ, ज्योतिर्विद च, ज्योतिर्विद ये ऐसे है बच्चों, ज्योतिर्विद और च यहाँ पे संधि हुई है, श्चुत्व संधि व्यंजन का, तो त को च हो गया, ज्योतिर्विद च, अर्थात ज्योतिष के ज्ञाता। आर्यभट्ट, ये सिद्धांत सबसे पहले आर्यभट्ट ने हमको बताया था। पृथ्वी स्थिरा वर्तते,
पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, ये जो परंपरा से रूढ़ी चली आ रही थी कि पृथ्वी स्थिर है, इस परंपरा का उन्होंने खंडन किया। प्रत्यादिष्टा अर्थात ये रूढ़ी को का उन्होंने खंडन किया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। तेन उदाहृतम, तेन उदाहृतम का अर्थ है, तेन का अर्थ होता है उनके द्वारा, सहतवते तमतवतान तेन, तेन मतलब उनके द्वारा। उदाहृतम का अर्थ है उदाहरण दिया गया, उनके द्वारा उदाहरण दिया गया। यत, यत मतलब कि गतिशीलायाम नौकायाम उपविष्ट मानवः, कि गतिशील नौका में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, गतिशीलायाम, गतिशील नौका में, नौकायाम का विशेषण है गतिशीलायाम, तो गतिशील नौका में अर्थात चलती हुई नौका में, उपविष्ट मानवः बैठा हुआ मानव, नौकाम स्थिराम अनुभवति, नौका को स्थिर अनुभव करता है। कभी आप नाव में बैठेंगे तो देखेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे नाव स्थिर है। फिर अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और अन्य पदार्थों को, अन्यान पदार्थान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है, और सब पदार्थों को गतिशील समझता है और अपने नौका को स्थिर समझता है, जबकि उसकी नौका गतिशील होती है और पदार्थ स्थिर होते हैं। एवमेव ऐसे ही गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी में अवस्थितः मानवः, स्थित मानव, पृथ्वीम स्थिराम अनुभवति, अपनी पृथ्वी को स्थिर समझता है। सूर्यादि ग्रहान च, सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेत्ति, गतिशील मानता है, वेत्ति मानता है, समझता है। और सूर्यादि ग्रहान में और गतिशीलान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, जैसे बालक बालकान, ये भी आप समझते रहा करिए बच्चों। 476 ख्रीष्टाब्दे, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, ये लिखा है षट, षट मतलब 6, सप्तति अधिक, सप्तति से अधिक, 70 से अधिक, चतुः शततमे, चतुः शत 400, तो ये हो गया षट सप्तत्यधिक चतुः शततमे वर्षे, मतलब 476 ईस्वी में, आर्यभट्टः जन्म लब्धवान इति, आर्यभट्ट ने जन्म पाया था या जन्म लिया था 476 ईस्वी में, मतलब आज से बच्चों लगभग 1500 साल से भी अधिक पहले। सोचिए उस समय क्या हमारे पास क्या संसाधन रहे होंगे। उस इतने समय पहले आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम, यह आर्यभट्टीयम उन्हीं के द्वारा जो लिखा गया वो ग्रंथ था, उसमें लिखा है कि आर्यभट्ट ने 476 ईस्वी में जन्म लिया था। ग्रंथोयम, यह ग्रंथ, ग्रंथः अयम, ग्रंथः अयम, इसका मतलब है यह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ, आर्यभट्टीयम, ये ग्रंथ, तेन, तेन का मतलब उस उनके द्वारा, किसके, आर्यभट्ट के द्वारा, त्रयोविंशतितमे, त्रयोविंशतितमे मतलब 23 वर्ष की अवस्था में, वयसी विरचितः, 23 वर्ष की अवस्था में विरचित किया गया था। आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में लिख दिया था। ऐतिहासिक स्रोतों भी, ऐतिहासिक स्रोतों भी ज्ञायते, ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञात होता है, ऐतिहासिक स्रोतों से मुझे पता चलता है। ऐतिहासिक स्रोत क्या होते हैं, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, जैसे हम वो खुदाई में पत्थरों से या पुरानी पुस्तकों से उस समय के बारे में जो जानकारी मिलती है उसको कहते हैं ऐतिहासिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोतों भी, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तो ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते जाना जाता है, यत कि पाटलिपुत्रम निकषा, पाटलिपुत्र के निकट, पाटलिपुत्र को आज पटना कहते हैं, जो शहर है बिहार की राजधानी, तो पटना को पाटलिपुत्र कहते हैं। तो पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्टस्य वेधशाला आसीत,
आर्यभट्ट की वेधशाला या प्रयोगशाला थी, जहाँ से वो खगोल विद्या का या वो चांद तारों और इनका अध्ययन किया करते थे। तो कहाँ थी वो? पाटलिपुत्र के निकट, पटना के निकट। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन का अर्थ होता है इससे, इदम यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत तस्य कर्मभूमि, कि उनकी जो कर्मभूमि थी, पाटलिपुत्रम एव आसीत, वह पाटलिपुत्र ही थी। इनकी कर्मभूमि कहाँ थी? पटना के निकट पाटलिपुत्र। उस समय पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था बच्चों। आर्यभट्ट से योगदानम, ये आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते, गणित ज्योतिष के साथ संबद्ध है। आर्यभट्ट, ज्योतिष दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक फलित ज्योतिष होता है, एक गणित ज्योतिष होता है। तो गणित ज्योतिष के साथ आर्यभट्ट का संबंध था। यथ संख्या नाम आकलनम, जिनका जहाँ पर संख्याओं की गणना, कैलकुलेशन, महत्वम आदधाति, महत्व धारण करता है, वहाँ पर ये गणित ज्योतिष में संख्याओं का आकलन महत्व धारण करता है। आर्यभट्ट, ये जो आर्यभट्ट थे, फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति स्म, फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास नहीं करते थे। गणितीय पद्धत्या, तृतीय विभक्ति एक वचन, गणित पद्धति से, गणितीय पद्धति से, मैथमेटिकल मेथड से। तो गणितीय पद्धत्या का अर्थ है गणितीय पद्धति से, कृतम आकलनम आधृत्य, गणितीय पद्धति से किए गए आकलन को आधार बना करके, एव ही तेन प्रतिपादितम, उन्होंने प्रतिपादित किया, किसने? आर्यभट्ट ने प्रतिपादित किया, बताया, यत की ग्रहणे, जो ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, उसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन है यहाँ पर, राहु केतु दानवौ नामकौ दानवौ नास्ति कारणम, राहु केतु नाम के दानव राक्षस कारण नहीं है। पहले क्या मानते थे कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस ये सूर्य और चंद्र को ग्रहण कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इसके सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में राहु केतु नाम के दानव कारण नहीं है। तत्र तु, वहाँ पर तो, सूर्य चंद्र पृथ्वी, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, इति त्रीणि एव कारणानि, यही तीन कारण है चंद्र ग्रहण के, यही तीन कारण है, सूर्य चंद्र और पृथ्वी, न कि राहु और केतु। सूर्य परितः, सूर्यम परितः, मतलब सूर्य के, ये मान लो सूर्य है, हाँ, तो सूर्य के परितः, परितः का अर्थ होता है बच्चों चारों ओर, भ्रमंत्याः पृथिव्याः, भ्रमण करती हुई पृथ्वी का, भ्रमण करती हुई पृथ्वी का, चंद्रस्य परिक्रमा पथेन संयोगात, इसमें इसका भी चक्कर लगाता है कौन? चंद्रमा। ये चंद्रमा के परिक्रमा के संयोग से ग्रहणम भवति, ग्रहण होता है। अब मान लीजिए ये चंद्रमा यहाँ आ गया तो हमको सूर्य ग्रहण समझ में आएगा, क्योंकि ये सूर्य का प्रकाश रोक लेगा कौन? चंद्रमा, और हमारी पृथ्वी पर अंधेरा हो जाएगा। यदा पृथिव्याः छायापातेन, और जब पृथ्वी का, ये यहाँ पर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण महसूस होता है। तो यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी के छाया पड़ने से, चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, चंद्र का प्रकाश अवरोधित होता है, रुक जाता है, अवरुध्यते, अवरोधित होता है, रोका जाता है, तदा, तब चंद्रग्रहणम भवति, चंद्रग्रहणम भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। हमने समझा दिया बच्चों। तथैव, तथैव मतलब ये यहाँ पर दीर्घ वृद्धि संधि है बच्चों, तथा एव तथैव, सदैव सदैव। तो तथैव मतलब का अर्थ, तथैव का अर्थ है वैसे ही। पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, ये मान लो सूर्य है, तो पृथ्वी यहाँ है, मान लो पृथ्वी और सूर्य के मध्य में समागतस्य चंद्रस्य, अगर चंद्रमा आ जाएगा तो समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, तब यहाँ पर इसकी छाया इस पे पड़ेगी, यहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो हमको लगेगा क्या कि सूर्य ग्रहण हो गया है। छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते,
तो उसकी छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण समझ में आता है। समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाजे समाज में सप्तमी विभक्ति एकवचन, नूतनानां विचाराणां षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ये, नूतन विचारों का स्वीकरणे स्वीकार करने में, प्रायः सामान्य जनाः जो सामान्य लोग होते हैं, काठिन्यम मतलब कठिनता, अनुभवंती अनुभव करते हैं। जैसे उस समय ऐसा माना जाता था कि राहु केतु इसको खा रहे हैं, तो जब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये ऐसा कारण नहीं है, या ये बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो उस समय इनकी बातों को नकार दिया गया, लोगों ने इनकी बातों को माना ही नहीं, क्योंकि सामान्य लोग पुरानी बातों को छोड़ करके नई बातों को स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं। फिर क्या है बच्चों, भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है, तथैव वैसे ही, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभटस्य अपि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी उस समय बहुत विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, तस्य मतलब उनका, सिद्धांताः मतलब जितने भी उनकी थियोरीज थी, उपेक्षिताः उपेक्षित कर दी गई, नहीं मानी गई। सह पंडितम अन्यानाम उपहास पात्रम जातः, वो उस समय के जो मानिंद पंडित थे उनके उपहास पात्र हुए, मतलब सब लोगों ने इनका मजाक उड़ाया। पुनरपि तस्य दृष्टि, फिर भी उनकी जो दृष्टि है, कालातिगामिनी दृष्टा, वो काल से अपने समय से आगे बढ़ कर के देखी, मतलब उस समय उस जमाने में कोई भी संसाधन न होते हुए भी उन्होंने अपने समय से बढ़ करके ये सब चीज़ों को खोजा। आधुनिकई ही वैज्ञानिकई ही, तृतीय विभक्ति बहुवचन, आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा, तस्मिन मतलब उनमें, तस्य च सिद्धांते और उनके सिद्धांत में, समादरः प्रकटितः बहुत ही आदर प्रकट किया गया, मतलब आज के विद्वानों के द्वारा उनके दिए गए सिद्धांतों को बहुत आदर मिला। अस्मादेव कारणात्, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसी कारण से, अस्माकम हमारे, प्रथमोपग्रहस्य, गुण संधि है यहाँ पर, प्रथम उपग्रहस्य, हमारा जो प्रथम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट किया गया, इसीलिए प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। वस्तुतः, एक्चुअली, वस्तुतः मतलब निश्चित रूप से, भारतीयायाः गणित परंपरायाः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, भारतीय गणित परंपरा के, अथ च विज्ञान परंपरायाः, और विज्ञान परंपरा के, असौ, असौ मतलब यह, एकः शिखर पुरुषः आसीत्, एक शिखर पुरुष थे, सबसे ऊंचाई पर थे, सबसे श्रेष्ठ थे, कौन, आर्यभट्ट। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये पाठ हम लोग पढ़ लिए अच्छे से, इसको आप एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो और भी समझ में आ जाएगा बच्चों। अगले वीडियो में हम सब इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।